Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine and feeling great. So 13th of May के करंट अफेयर आज हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं. आज के जो टॉप न्यूज़ है जिनका इन डेप्थ एनालिसिस हम यहाँ पे कर रहे हैं उन्हीं में से फर्स्ट ऑफ ऑल सोंगर ड्रोन्स को हम डिस्कस करेंगे बिकॉज दे आर फ्रॉम पाकिस्तान. MAD-MAX एक्सपेरिमेंट हुआ है रिसेंटली डार्क एनर्जी के लिए, इसके बारे में जानेंगे. जो मेजर प्रोजेक्ट न्यूज़ में रहे ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट एंड पाकल दुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इनके बारे में जानेंगे कि कैपेसिटी क्या है और किन राज्यों ने इन्हें लॉन्च किया है. मेजर स्कीम्स में PMFME प्लस इससे से रिलेटेड एक मेजर पर्सनालिटी को हम डिस्कस करेंगे, प्लस एक स्टेट ने इस स्कीम के लिए टॉप किया है, इसके बारे में जानेंगे. ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 रीसेंट कुछ डेटा को हाईलाइट किया गया एंड क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम, प्लस रशिया ने विक्ट्री डे सेलिब्रेट करा. विक्ट्री डे से वर्ल्ड वॉर सेकेंड को आज हम रिलेट करेंगे. गोमती रिवर, ये रिवर में अभी न्यूज़ में. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दीज क्वेश्चन दीज आर पार्ट ऑफ डेली 20 MCQ सीरीज विच इज़ अवेलेबल ऑन GK टुडे एप्लीकेशन ऑनली. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर ऑन द स्क्रीन. And the first question, Songar drones are armed unmanned aerial system developed by which country? So Songar drone इन्हें किन देश के द्वारा, किस देश के द्वारा विकसित किया गया, किसने इसे डेवलप करा है? So basically इन्हें डेवलप करा है टर्की ने, और टर्की से खरीदा है पाकिस्तान ने, और हमारे अगेंस्ट में यूज़ किया था रिसेंटली जो भी एक्टिविटी हो रही थी क्रॉस बॉर्डर, एंड दैट्स वाई सोंगर ड्रोन अभी न्यूज़ में रहे. सो एज पर रीसेंट न्यूज़, पाकिस्तान ने लगभग 300 से लेकर 400 जो सोंगर ड्रोन है इन्हें लॉन्च किया था इंडिया की 36 लोकेशन पर, सो दैट जो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी है उसे ट्रैक किया जा सके इन ड्रोन को यूज़ करके. ये जो 36 लोकेशन है जहाँ पर इन ड्रोन्स को देखा गया बाय द इंडियन आर्मी, लेह से सरक्रीक रीजन तक का जो जगह है वो कवर कर रहे हैं. बेसिकली इन ड्रोन को बनाया तो किसने है? टर्की. टर्की की भी एक कंपनी है दैट इज़ टर्किश कंपनी अससगार्ड. इन्होंने इस ड्रोन को डेवलप करा है, पाकिस्तान ने यहीं से खरीदे हैं इन ड्रोन को, दैट इज़ अ UAS अनमैन्ड एरियल सिस्टम. बेसिकली 2019 में इन ड्रोन को लॉन्च किया गया था एंड टर्की ने 2020 में अपनी आर्मी में इसे इंक्लूड करा एंड पाकिस्तान से वहाँ से खरीदा और हमारे अगेंस्ट यूज़ किया, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज़ में रहा. ठीक है. सो एग्जैक्टली इमेज में सोफिया कुरैशी, ये नाम अभी सभी जानते हैं बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो फेस दिया गया दैट इज़ कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह. सो इन दोनों के नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, मेजर पर्सनालिटी इन न्यूज़. ठीक है. होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है. सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के साथ जो अदर थिंग हम कवर कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्की को ही देख रहे हैं. टर्की, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसकी कैपिटल क्या है, मेजर कोस्टल एरिया कौन कौन है, वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग क्या लोकेशन है इसकी, ये सब हम यहाँ पर देख रहे हैं अबाउट टर्की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्की, इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ अंकारा. अंकारा इज़ द कैपिटल. सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है टर्की की. फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है? इस्तांबुल है. ठीक है. एंड एग्जैक्टली टर्की एक फेमस कंट्री हम बोल सकते हैं बिकॉज ये दोनों कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में भी एंड यूरोप कॉन्टिनेंट में भी. जिस प्रकार रशिया आता है वैसे सेकंड कंट्री कौन सी है? टर्की, जो दोनों कॉन्टिनेंट से अपनी लोकेशन को शेयर करती है. सो यहाँ पर एक मेजर स्ट्रेट लोकेटेड है टर्की में, दैट इज़ बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो यूरोप टर्की एंड एशियन टर्की को आपस में कनेक्ट करता है, दैट इज़ बॉस्फोरस स्ट्रेट. ठीक है. एंड मेजर जो सी लाइन है टर्की के साथ ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी के बिटवीन लोकेटेड है टर्की. आगे जाकर ब्लैक सी से ये कनेक्टेड है सी ऑफ मरमरा. अभी रिसेंटली लास्ट सेशन में हमने सी ऑफ मरमरा की लोकेशन देखी थी, जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है इसके अलॉन्ग साइड लोकेटेड है टर्की के नेबर में. ठीक है. आगे जाकर यहाँ पर आपको दिख जाएगा एजियन सी. सो इस प्रकार जो टर्की है मेनली ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा, एजियन सी एंड मेडिटेरियन सी से सराउंडेड है. और इसकी जो नेबर कंट्रीज़ है बुल्गारिया, सीरिया, इराक, ईरान, ये सब आप देख पा रहे हैं, साइप्रस. ठीक है. एंड आगे नीचे जाकर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ आ जाएगी जिसमें आपको देखने को मिलेगा इज़राइल, जिसकी कैपिटल क्या है? जेरूसलेम.
राइट। इसी के साथ पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन्स को यूज़ करके जिन भी एरिया को टारगेट किया गया था उन्हीं एरियाज में सरक्रीक रीजन यह न्यूज़ में रहा। सरक्रीक डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया एंड पाकिस्तान में, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ है ये? 1914 से स्टार्ट हुआ है। बेसिकली सरक्रीक एक रीजन है, एक एस्चुरी है जो कहाँ पर लोकेटेड है? रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। 96 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी इन रन ऑफ कच्छ, जिसे बाणगंगा के नाम से भी जाना जाता है। और एग्जैक्टली ये बॉर्डर्ड है किससे? इंडिया में गुजरात से एंड पाकिस्तान में सिंध से, ठीक है। सो 1914 के टाइम से लेकर अभी तक जो पाकिस्तान और इंडिया है, ये जो रीजन है सरक्रीक, ये डिस्प्यूटेड है। सरक्रीक बेसिकली ब्रिटिश इरा से एसोसिएटेड ऑफिसर, और उन्होंने ही इंडिया एंड पाकिस्तान को डिवाइड करने के लिए मेजर एरिया को यूज़ किया, ठीक है। सो 1947 पार्टीशन में सरक्रीक का रोल रहा, प्लस 1914 के टाइम पर भी जो कच्छ के राजा थे एंड सिंध के राजा थे उनके बिटवीन जो भी डिवाइड किया गया, इसके लिए इस लाइन को यूज़ किया गया था। बेसिकली एरिया है 96 किलोमीटर, रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड सरक्रीक। सो इसके बारे में आप ध्यान रख लीजिएगा, किसके बिटवीन डिस्प्यूटेड है? इंडिया एंड पाकिस्तान के बिटवीन। और कहाँ पर लोकेटेड है? रन ऑफ कच्छ, और किसी से जो बाउंड्री शेयर हो रही है? गुजरात से एंड सिंध से, ठीक है। और 1914 का एक रेजोल्यूशन है वो इससे एसोसिएटेड है, और यूएन में डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फाइन, चलिए आगे बढ़ते। होप ये क्वेश्चन और इसके साथ जो अदर थिंग्स हमने कवर करी वो आपको क्लियर है। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं मेजर ड्रोन्स इन न्यूज़। सो रीसेंट जितने भी ड्रोन अभी न्यूज़ में रहे हैं उसी से रिलेटेड अपडेट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं एज अ रिवीजन। And the first question, what is the name of India's first indigenous micro missile system designed to counter swarm drones? So swarm drones को काउंटर करने के लिए इंडिया ने बनाया एक इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम। इंडिया का पहला मिसाइल सिस्टम है यह है इंडिजिनस, एंड दैट इज भार्गवास्त्र। सो भार्गवास्त्र का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जो स्वाम ड्रोन से इन्हें काउंटर करना। नमो ड्रोन दीदी स्कीम, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करा, और किस ग्रुप के लिए ये एसोसिएटेड है? सो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से एसोसिएटेड है, एसएचजी से। What is the primary purpose of the MQ-9B Predator drone recently acquired by India from the US? And basically इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, ठीक है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, रिकॉनेसेंस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ड्रैगन ड्रोन? रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया रशिया यूक्रेन वॉर की हाईलाइट, और बेसिकली एक थर्माइट आर्म ड्रोन है ये है। सुसाइड ड्रोन को अनवेल करा रिसेंटली किस कंट्री ने? नॉर्थ कोरिया ने, ठीक है। एंड विच एरोस्पेस कंपनी रिसेंटली हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ यूएईज एज ग्रुप टू कोलैबोरेट ऑन ड्रोन्स, मिसाइल एंड साइबर टेक्नोलॉजी? सो यूएई के साथ रिसेंटली अडानी डिफेंस ने एक एग्रीमेंट साइन करा सो दैट जो ड्रोन्स, मिसाइल एंड साइबर टेक्नोलॉजीज है उनके लिए कोलैबोरेशन किया जा सके, ठीक है। होप ये रिवीजन क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट स्लाइड। सो 80th विक्ट्री डे रिसेंटली न्यूज़ में रहा, और इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया? सो बेसिकली हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 80th विक्ट्री डे सेलिब्रेशन इन मॉस्को, रशिया? सो रिसेंटली रशिया की जो कैपिटल है दैट इज़ मॉस्को, यहाँ पे चल रहा था सेलिब्रेशन 80th विक्ट्री डे, और इंडिया से किसने रिप्रेजेंट करा? सो बेसिकली संजय सेठ जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एसोसिएटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कैबिनेट मिनिस्टर वी ऑल नो राजनाथ सिंह, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? संजय सेठ। सो संजय सेठ ने इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करा विक्ट्री डे ऑन 9th of May 2025, बिकॉज हमारे पीएम मोदी टेरर इंसिडेंट के कारण अटेंड नहीं कर पाए इस इवेंट को, ठीक है। सो विक्ट्री डे बेसिकली रशिया की विक्ट्री को यहाँ पे शो किया जा रहा है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1945 का जो इंसिडेंट था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जिसमें रशिया बेसिकली जो पावर डिवाइड हो रखी थी दी अलाइड एंड एक्सेस ग्रुप। सो उसमें जो अलाइड पावर है उनकी विक्ट्री हुई थी, यानी रशिया उसी टीम में था। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को हम समझ लेते। सो विक्ट्री डे 9th of May को ऑब्जर्व किया गया रशिया में, और जहाँ पर हमारे संजय सेठ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ जाकर रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनसे इनकी मुलाकात हुई, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस
क्वेश्चन, ठीक है। सो विक्ट्री डे के बारे में हम जान रहे बेसिकली वर्ल्ड वॉर सेकेंड से यह एसोसिएटेड है। सो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में दो मेन अलायंस थे, कौन कौन से, वी ऑल नो, अलाइड पावर्स एंड एक्सेस पावर। अलाइड पावर्स के जो जो मेंबर कंट्रीज थे, यूएस, यूएसएसआर उस टाइम का रशिया, द सोवियत यूनियन, चाइना एंड फ्रांस, ये चार जो मेजर कंट्रीज है ये अलाइड पावर में थी। और एक्सेस पावर में कौन था, जर्मनी, इटली, जापान। सो बेसिकली वर्ल्ड वॉर सेकेंड में दो टीम थी, एक्सेस पावर एंड द अलाइड पावर, ठीक है। और रशिया किसकी तरफ से था, अलाइड पावर की तरफ से था। सो वर्ल्ड वॉर सेकेंड एग्जैक्टली 1939 से स्टार्ट होता है, जब जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया, वहाँ पर आक्रमण किया, और उसके अगेंस्ट में फ्रांस ने एंट्री मारी जर्मनी के अगेंस्ट के लिए, ठीक है। आगे जाकर ये जो वॉर है ये 1945 में एंड होता है, जब जापान पर दो बॉम्ब गिरे थे, दैट इज नागासाकी एंड हिरोशिमा पे, द लिटिल बॉय एंड द फैट मैन। उसके बाद जाकर फाइनली ये जो वॉर है ये एंड होता है, और इसमें जो विनिंग पावर है दैट इज द अलाइड पावर, जिसका मेंबर है द सोवियत यूनियन। सो 9 मई को उनको विक्ट्री मिलती है ऑफिशियली, और 9 मई 1945 को विक्ट्री डे यह लोग मनाते हैं एग्जैक्टली रशिया अपनी कंट्री में, ठीक है। एग्जैक्टली ये जो वॉर है ये 7 मई को ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन अपने अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग इन लोगों ने डेट्स अलग अलग फिक्स करी। 8 मई किसी और के लिए विक्ट्री डे है, तो 9 मई रशिया के लिए विक्ट्री डे है, ठीक है। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, दी नेक्स्ट स्लाइड, दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर। सो उसी से मेजर जो क्वेश्चन है इंटरनेशनल करंट अफेयर, उसी को हम रिवाइज करेंगे, एंड देट आर द फर्स्ट क्वेश्चन, डिमाबोको हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो बोत्सवाना के ये रिसेंट क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। विच कंट्री हैज एग्रीड to provide its integrated antenna system, that is unicorn, to the Indian naval ship. So unicorn हमें मिलेगा, और ये कहाँ से आएगा, जापान से आएगा। एक एंटीना सिस्टम है ये है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव रिसेंटली हुआ, 24 सितंबर का न्यूज़, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, रीजनल सिक्योरिटी को प्रमोट करना बाय एड्रेसिंग ट्रांसनेशनल थ्रेट, ठीक है। एंड रिसेंटली व्हाट्सएप एंड गूगल ड्राइव को बैन किया गया, हांगकांग ने किया। एंड यूएन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, इसमें किस कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन करा, इंडिया ने इसे ज्वाइन करा जैन 2025 में। फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री कौन बन चुका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए एमओयू साइन करने वाला, एंड दैट इज मॉरिशस, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 में इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर इनिशिएट किया। The next is Hakwata communities associated with which country? So basically ये जो community है ये जिम्बाब्वे से associated है। Let's move to the next slide. The next question. So which state has secured the first position in implementing the Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprise PMFME scheme? So major scheme in news, that is PMFME scheme. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में हमें क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने, इसे कब लॉन्च किया गया, किस मिनिस्ट्री के तहत ये आता है, किस स्टेट ने इसमें टॉप किया है, टारगेट क्या है इस स्कीम का, और मिनिस्ट्री के जो कैबिनेट मिनिस्टर है वह कौन है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पोजीशन किसने सिक्योर किया पीएमएफएमई स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, एंड दैट स्टेट इज बिहार। बिहार ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर लिया है अपने राज्य में, एंड दैट्स वाई उन्हें फर्स्ट रैंक दी गई। फुल फॉर्म प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग से ये एसोसिएटेड है, सो दैट जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज है उन्हें अपग्रेड किया जा सके टेक्नोलॉजी के साथ, और ये इसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया, 2029 जून में, ठीक है। किस मिनिस्ट्री ने इसे इम्प्लीमेंट करा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है कौन है, बिहार के एक मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पर्सन, दैट इज चिराग पासवान। ही इज द कैबिनेट मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, राइट। एंड रिसेंटली चिराग पासवान के द्वारा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया बिहार में कम्प्लीटली, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा, ठीक है। सो इस प्रकार बिहार में जो स्मॉल फूड प्रोसेसिंग बिजनेस है वो किस प्रकार से बूस्ट हो रहा है, इस स्कीम के द्वारा इसे हाईलाइट किया गया।
चलिए आगे बढ़ते। मेजर स्कीम्स इन न्यूज़ को हम यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं एंड दैट इज पीएम पोषण स्कीम। इसे किसने इम्प्लीमेंट करा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे इम्प्लीमेंट करा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो धर्मेंद्र प्रधान है। सीएम साथ स्कीम, इसे किसने लॉन्च करा? बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट ने इसे लॉन्च करा है। और बेसिकली जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करना, ठीक है। सो बेसिकली एजुकेशन से एसोसिएटेड है स्टूडेंट्स के लिए, और फाइनेंशियल सपोर्ट त्रिपुरा की है सीएम साथ स्कीम। पीएम कुसुम के लिए नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है दैट इज प्रहलाद जोशी। शक्ति स्कीम को कर्नाटका ने इम्प्लीमेंट करा है। Right, let's move to the next slide. The next question. So a major report and that is the global methane tracker 2025, इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज किया है? 2025 का एडिशन हम यहाँ पे देख रहे हैं एंड रिसेंटली इसे रिलीज करा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। सो मेजर रिपोर्ट फ्रॉम IEA, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो एनर्जी सेक्टर है उन्होंने 2024 में 145 मिलियन टन ऑफ मीथेन को एमिट किया है। उत्सर्जन मीथेन का 145 मिलियन टन तक का हुआ है अकॉर्डिंग टू IEA, ठीक है। और एग्जैक्टली ये जो एमिशन है ये ऑयल एंड गैस से 80 मिलियन टन का हुआ है। सो मीथेन बेसिकली एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन के अलावा और कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड थर्ड गैस का नाम आपको बताना है, अभी लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था बिकॉज, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली जितना भी एमिशन हुआ है एनर्जी सेक्टर, उनका जो परसेंटेज है वो दिखाया गया एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज़ में रहा था। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़ एंड दैट इज IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। कब इसे फाउंड किया गया था और लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी यह कौन है एट प्रेजेंट एज पर IEA? सो 1974 की यह बॉडी है, उसे 1974 में फाउंड किया गया था और बेसिकली चाइना लार्जेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी का एज पर देयर रिपोर्ट। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, which country recently honored Biju Patnaik by installing a memorial plaque at its embassy in New Delhi? So recently न्यू दिल्ली में अपनी जो एम्बेसी है वहाँ पर बीजू पटनायक टॉल करके रिसेंटली बीजू पटनायक जी को ऑनर किया है। किस कंट्री ने? एंड दैट कंट्री इज ऑप्शन नंबर बी, रशिया। सो रशिया ने रिसेंटली बीजू पटनायक इन्हें ऑनर करा। बेसिकली फ्रीडम फाइटर है और न्यू दिल्ली में अपना जो एम्बेसी है रशिया की इंडिया में, वहाँ पर ये ऑनर इन्हें दिया गया, ठीक है। सो बीजू पटनायक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी बिकॉज वर्ल्ड वॉर सेकेंड से इनका कनेक्शन रहा है। बेसिकली ये एक पायलट रह चुके हैं, फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं और उड़ीसा से ये एसोसिएटेड है। उड़ीसा के CM भी ये बन चुके हैं। कब बने और कौन से वर्ल्ड वॉर सेकेंड की कौन सी घटना से ये एसोसिएटेड है, ये दो थिंग हमें इस क्वेश्चन से जाननी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैटल ऑफ स्टालिनग्रेड। सो बेसिकली बैटल ऑफ स्टालिनग्रेड की कहानी यह थी कि एक मेजर टर्निंग पॉइंट था जब सोवियत यूनियन ने जर्मनी को डिफीट किया था और दैट इज़ द कहानी ऑफ बैटल ऑफ स्टालिनग्रेड, जिनसे एसोसिएटेड है बीजू पटनायक बिकॉज उस टाइम पर ये जो आर्म्स जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है वो सप्लाई कर रहे थे ओवर जर्मनी, ठीक है, सोवियत यूनियन के लिए एंड दैट्स वाई इनका रोल रहा था। और बेसिकली इंडिया ने उस टाइम पर ब्रिटिश इरा से एसोसिएटेड था। सो हम किन के साथ थे? सोवियत यूनियन के ही साथ थे, अलाइड पावर के साथ, ठीक है। उसके बाद आगे जाकर यह बनते हैं द CM ऑफ उड़ीसा। सो थर्ड CM है ये उड़ीसा के 1961 से 63 तक
और आगे जाकर 1990 से 1995 तक यह उड़ीसा के सीएम रहे थे, द बीजू पटनायक। सो इन्हें रिसेंटली ऑनर किया गया बाय द रशिया अपनी न्यू दिल्ली एम्बेसी में, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज़ में रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज द पाकल दुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये किस स्टेट में लोकेटेड है? एंड बेसिकली यह जो प्रोजेक्ट है यह लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक फास्ट अप्रूवल दिया है फॉर द 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन। कहाँ पर? पाकल दुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, जो कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लोकेटेड है। सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल रन ऑफ द रिवर टाइप प्रोजेक्ट है, यानी इस प्रोजेक्ट के तहत कोई सेपरेट रिजर्वर नहीं बनाया जाएगा। जो रिवर का नेचुरल फ्लो है उसी को यूज़ किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, एंड दैट्स वाई इट इज़ अ रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। जिस प्रकार से आपने देखा होगा बड़े बड़े डैम्स में वाटर को रिजर्व करके अलग से रखा जाता है, देन उसको फ्लो किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया जाता है। बट इस टाइप के प्रोजेक्ट में, रन ऑफ द रिवर टाइप के प्रोजेक्ट में, जो वाटर का नेचुरल फ्लो होता है वहीं पर कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है और जो फ्लोइंग वाटर है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे प्रोड्यूस किया जाता है। ओवरऑल इसकी कैपेसिटी 1 गीगावाट है। इस प्रोजेक्ट के तहत 167 मीटर डैम को फीचर किया जाएगा और एक अंडरग्राउंड पावर हाउस को फीचर किया जाएगा विथ 4 मेगावाट टर्बाइन। और कहाँ से एसोसिएटेड है? जम्मू कश्मीर से यह एसोसिएटेड है और एक जॉइंट वेंचर है ये NHPC जम्मू कश्मीर एंड PTC इंडिया के बिटवीन, ठीक है। NHPC दैट इज नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कोऑपरेशन, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा बिकॉज इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल मिल चुका है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस डैम को किस रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, एंड दैट रिवर इज मरुसूदर रिवर। सो मरुसूदर रिवर पर इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ठीक है। सो इस रिवर को भी ध्यान रख लीजिएगा, दी पाकल दुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन मरुसूदर रिवर, जम्मू कश्मीर से ये एसोसिएटेड है। Let's move to the next slide. The next two states are involved in the Tapti Basin Mega Recharge Project. So recently, दो स्टेट के बिटवीन कोलैबोरेशन MOU साइन हुआ है फॉर द ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट, एंड कौन से वो दो स्टेट है? सो बेसिकली महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश ने MOU साइन करा है फॉर द ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट। सो बेसिकली जो ग्राउंड वाटर है, वाटर सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए इस प्रोजेक्ट को फीचर किया जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनके लिए इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है, एंड दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट रहा बिकॉज MOU साइन हुआ बिटवीन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। सो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को तापी रिवर पर फीचर किया जा रहा है। बेसिकली ताप्ती रिवर, जिसे महाराष्ट्र में तापी के नाम से जाना जाता है, इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से है और आगे जाकर महाराष्ट्र के थ्रू यह फ्लो होती है और जहाँ पर ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question, which country has launched the world's first national level cryptocurrency tourism payment system? So फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल लेवल पर क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम को लॉन्च कर दिया है एक कंट्री ने, एंड दैट कंट्री इज द डेवलपिंग कंट्री भूटान। सो बेसिकली भूटान ने अपने नेशन में लॉन्च कर दिया है द क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम, और इसके लिए इन्होंने बेसिकली कोलैबोरेशन करा है बिनेंस पे एंड DK बैंक के साथ, राइट। सो बेसिकली बिनेंस पे ये सिस्टम क्या है? एक कॉन्टेक्टलेस, बॉर्डरलेस क्रिप्टो करेंसी पेमेंट टेक्नोलॉजी है जिसे एग्जैक्टली बिनेंस ने ही डेवलप करा है, सो दैट क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में जो यूजर्स है वो पेमेंट को रिसीव और पे कर सकते हैं, और इस प्रकार जो सर्विसेज है लाइक फ्लाइट्स, वीज़ाज, होटल, लोकल गुड्स, इनमें इसे यूज़ किया जाएगा। सो ये जो इनिशिएटिव है ये भूटान ने रिसेंटली लॉन्च किया, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड यहाँ पर एक कंपनी न्यूज़ में नहीं, दैट इज बिनेंस। सो बिनेंस कंपनी, इसे फाउंड किसने किया था? सो 2017 में इस कंपनी को फाउंड करा है चांगपेंग जाओ ने। सो इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा। बेसिकली 2017 में इस कंपनी को लाया गया था क्रिप्टो करेंसी से एसोसिएटेड मेजर प्लेटफॉर्म। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडमेक्स एक्सपेरिमेंट? सो मेडमेक्स कोलैबोरेशन अभी रिसेंटली हुआ, फ्रांस एंड जर्मनी के बिटवीन हुआ, और मेडमेक्स कोलैबोरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सो जो डार्क मैटर है, डार्क पार्टिकल है, इन्हें डिटेक्ट करना, उनकी स्टडी करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा। टू डिटेक्ट डार्क मैटर लाइक एक्सियॉन्स एंड डार्क
फोटोन। सो इसकी स्टडी के लिए मेडमिक्स एक्सपेरिमेंट को रिसेंटली कंडक्ट कराया गया था और उसके जो रिजल्ट है उसकी हाईलाइट को अभी रिसेंटली न्यूज़ में पब्लिश किया गया एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज़ में रहा, ठीक है। एंड ओवरऑल मेडमिक्स एक्सपेरिमेंट, इसमें कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है? जर्मनी एंड फ्रांस इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर डार्क मैटर को डिस्कस किया जा रहा है। डार्क मैटर से रिलेटेड एक स्टडी को अभी रिसेंटली रिवील किया गया था, जिसे CERN, दैट इज़ यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने प्रमोट किया था। बेसिकली ये लोग क्या करने वाले, एक फ्यूचर कोलाइडर करके एक प्रोजेक्ट है उसे डेवलप करेंगे और एक मिशन भी रखा है इन लोगों ने 2070 तक का एंड 2035 तक का, जिसके तहत ये जो डार्क मैटर है उनकी स्टडी करेंगे। सो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को किसने इनिशिएट करा? CERN। और उस प्रोजेक्ट का नाम कुछ फ्यूचर कोलाइडर था, जो कि स्विस फ्रेंच बॉर्डर के अलॉन्ग साइड डेवलप किया जाएगा, एक 91 किलोमीटर सर्कुलर टनल। The next is the Gomti river flows entirely through which state? So Gomti river entirely किस स्टेट से फ्लो होती है? एंड दैट स्टेट इज उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो बेसिकली उत्तर प्रदेश पे लखनऊ उनका की वाटर सोर्स है गोमती रिवर। रिसेंटली न्यूज़ में रहा बिकॉज जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, उसके कारण ये जो गोमती रिवर है मेजर पॉल्यूशन को फेस कर रहा है एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा। एग्जैक्टली मेजर ट्रिब्यूटरी है ये गंगा की, 900 किलोमीटर लॉन्ग ट्रिब्यूटरी ऑफ दी गंगा। और कहाँ से यह ओरिजिनेट होती है? सो उत्तर प्रदेश की जो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर गोमुख ताल से यह ओरिजिनेट होती है एंड रिसेंटली पॉल्यूशन को फेस कर रही है एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रही। और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है साई एंड सारयू रिवर, ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी और रेन वाटर इनका मेन सोर्स है एंड पॉल्यूशन के कारण ये न्यूज़ में रहा। दैट्स ऑल, ठीक है। सो बेसिकली सेशन को आज हम यहाँ पे एंड कर रहे। होप काफ़ी सारी जो नॉलेज है आपने गेन करी इस सेशन के थ्रू। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विथ समिट एंड कॉन्फ्रेंस इन न्यूज़, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर।